हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर को लेकर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और ये जो संख्या पद्धति है इसका जो 10 VVI क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिला है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। और जो भी हम लोग आज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो देख लो। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्या है, प्राइमरी टीचर और 6 to 8। ये जो हमारा टीचर वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो प्राइमरी टीचर है और 6 to 8 वाला जो टीचर का एग्ज़ाम होगा, उसमें ये जो मैथ्स का जो भी नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन पूछा गया है आज हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे टीचर्स दोस्त हैं वो अच्छे से देखिए, सभी को समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 110, 220, 880 का मौ सौ का मतलब होता है महत्तम संख्या। ठीक है, HCF निकालना है हमें। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हम हिंदी मीडियम में ही क्वेश्चन लिख दिए, हिंदी का ही क्वेश्चन। जो भी मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो हम उतार दिए हैं हिंदी मीडियम से, तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। जो भी जिन्हें HCF निकालने में प्रॉब्लम है वो आराम से देख ले, सभी को समझ में आ जाएगा कि HCF कैसे निकलता है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो 110, 220, 880 का मौ निकालना है, मतलब HCF निकालना है। देखो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जब HCF पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 110 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 220 से डिवीजन लगाएंगे, क्योंकि हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो इसी से बनाते हैं। तो देखो दो बार जब हम पढ़ेंगे तो 220 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, कट गया, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, अब देख लो 110 इधर है, यानी इसका जो HCF आया वो क्या मिला हमें, ये दो संख्या का जो HCF आया वो आ गया 110। अभी भी ये तीसरा संख्या बचा हुआ है, हम क्या करेंगे, ये जो तीसरा संख्या जो बचा हुआ 880 उसको भी डिवाइड करेंगे इस HCF से, ये जो हमारा HCF है। तो फिर हम यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर रहे हैं एक और डिवीजन, तो इसे भी हम 8 बार लगाएंगे तो ये आ जाएगा 880। तो देखो HCF जो होता है वो हमेशा इस साइड वाला होता है, तो हमारा जो HCF आएगा, HCF जो आएगा वो आ गया 110। तो देखो डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ईजी था। ठीक है, तो ये हमारा HCF था 110, जो है इसका HCF देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, सभी को समझ में आ गया HCF किसे कहते हैं। देखो क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दो संख्या का HCF उनके एलसीएम का 2/5 है। यदि दो संख्या का गुणनफल 1690 है तो उनका HCF क्या होगा। देख लो पूरा हिंदी मीडियम है, सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे हम क्या लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है दो संख्या का HCF उनके एलसीएम का 2/5 है। देखो दो संख्या का HCF जो है, HCF क्या है, तो एलसीएम का 2/5 है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम को x ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, माना एलसीएम इक्वल टू x, तो HCF क्या हो जाएगा, कह रहा है 2/5 है किसके, एलसीएम का, तो 2/5 x कर लेंगे। ये बात समझ में आ गया। एलसीएम को अगर x ले लेंगे तो HCF क्या हो जाएगा, 2/5 x हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1690 है, दो संख्या का गुणनफल मतलब हम दो संख्या को a और b ले लेते हैं, ये दिया हुआ है 1690, ये चीज गिवन है, मतलब दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो उनका HCF फाइंड करना है। HCF मतलब ये वाला संख्या फाइंड करना है। देखो एक फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि जब दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ये हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, अगर जिन्हें नहीं पता है वो अच्छे से याद कर ले कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है यानी A इंटू बी होता है, LCM इंटू HCF होता है। और A इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1619, और LCM की जगह हम लोग x लिए हुए हैं और HCF की जगह लिखे हुए हैं 2/5x लिए हुए हैं। अभी देखो ये 5 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1690 इंटू 5 हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़े हैं कि बराबर के इस साइड जो डिवाइड में रहता है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, जो मल्टीप्लाई रहता है वो इधर आके डिवाइड हो जाता है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। अब कैंसिल करेंगे, देखो काटते हैं, 2 8 जा 16 कट रहा है, 2 4 जा 8 कट रहा है, एक इधर दे देगा, 2 5 जा 20 कट रहा है। अब जैसे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें
देखो 845 को जैसे ही हम इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, तो आ रहा है हमको 4225 मिल रहा है, और इधर है एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो गया था। देखो एक्स का जब वैल्यू निकालना चाहे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और जैसे ही हम 4225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, सभी को पता है 65 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 60, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, एक्स का जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 65। अभी एक्स का ही वैल्यू आया, हमें इस क्वेश्चन में HCF निकालने को पड़ा, और HCF दिया हुआ है यहाँ पे क्या माने हुए हैं, 2/5x माने हुए हैं, 2/5x। तो देखो 2/5x HCF माने हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, HCF जो होगा वो होगा 2/5x के जगह पे ये वाला लिख देंगे 65, तो ये आ जाएगा 13 2 जा 26। तो देख लो, इसी के साथ ये क्वेश्चन बन गया, बहुत इजी था। इजी, सभी क्वेश्चन इजी होता है, बस प्रैक्टिस की चीज़ होती है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए इजी है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखो, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और यही सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, और ये नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर है इसमें यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 26 आया हमारा HCF, और 26 जो है देख लो ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखो 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब हम 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दो संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः दिया हुआ है 1748 और 4। कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 76 है तो दोनों संख्या का योगफल क्या होगा। अभी जस्ट एक फार्मूला पढ़े हैं, A × B = LCM × HCF, ये वाला। अभी देखो एक संख्या क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, सॉरी ये क्या दिया हुआ है, LCM और HCF दिया है 1748 और 4। तो LCM है 1748 और HCF है 4, ये चीज़ हमें दिया हुआ था, हम उसके नीचे डाल दिए। ठीक है, अब देखो इसके नीचे डालने के बाद यहाँ पे इनमें से एक संख्या 76 दिया हुआ है, तो हम एक संख्या के नीचे 76 लिख दिए। हमें कह रहा है क्या, तो दोनों संख्या का योगफल क्या होगा। देखो दोनों संख्या का योगफल तभी निकलेगा जब हम दूसरा संख्या को पता करेंगे, और दूसरा संख्या क्या है हमारा, B है। तो चलो B को फाइंड करते हैं। जैसे ही हम B को फाइंड करने जाएंगे तो ये 76 इधर आ जाएगा नीचे, इसको काटेंगे तो 19 बार में कट गया, 19 9 जा 171 होता है, 171। और देखो इधर 3 इधर दे देगा तो 38 हो जाएगा, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, यानी B का वैल्यू आ रहा है 92। A का वैल्यू यहाँ पे दिया था 76। दोनों का सम पूछ रहा है, दोनों का जोड़ना है हमें, दोनों को जोड़ना है, एक है 76 और दूसरा है 92। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जैसे ही हम दोनों को जोड़े तो मिल गया 6 2 8 9 7 16, यानी 168 मिल रहा है। देखो 168 ऑप्शन नंबर C में है। तो देखो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, सभी को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है K का कौन सा अधिकतम मान के लिए संख्या इतना 6 से विभाज्य है। ठीक है, से 6 विभाज्य है। तो यहाँ पे देख लो, ये जो संख्या लिखा हुआ है इसमें एक जगह पे K भी लिखा हुआ है। अब K के जगह पे हम क्या रख देंगे, क्या अधिकतम मान रखेंगे, क्या मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे जो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 6 से कट जाएगा, 6 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 6 से विभाज्यता का नियम जो था, डिविजिबिलिटी रूल, तो सभी को पता है कि जब 6 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या होता है कि जो 2 और 3 से विभाज्य होता है वही 6 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पे देखो लास्ट अंक 4 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है, 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि अब 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा, 2 और 3 से होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए सभी को जोड़ते हैं, 7 + 3 + 1 + 6, फिर प्लस में 2 प्लस में 4, सिर्फ K को छोड़ दिए, सबको ऐड करके देखते हैं। 7 3 10 1 11 6 17 2 19 4 23। देखो यहाँ पे 23 आ रहा है। 23 में हम क्या क्या जोड़ देंगे जो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 23 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये 24 मिलेगा। ठीक है, तो 24 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 1 हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें अधिकतम पूछ रहा है। देखो अधिकतम मान कह रहा है लेने। 23 में अगर हम 4 जोड़ देंगे, ठीक है, +4 कर देंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा एक 24, एक जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और 23 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। ये तीनों जो है वो 3 से डिविजिबल है, लेकिन हमें क्या करना है कि अधिकतम वाला लेना है। अधिकतम मान तो यही है +7, तो +7 यानी 7 वाला ही लेंगे, और 7 वाला यहाँ पे है, यानी के जगह पे अगर हम 7 रख के बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, और जब 2 और 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन 4 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ यदि दो संख्या का गुणनफल 60 है और उनके वर्गों का योग 169 है तो दोनों संख्या का योगफल क्या होगा। देखो दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ है, तो दो संख्या का गुणनफल 60 है। देखो दो संख्या हम क्या ले लेते हैं, एक संख्या x ले लेते हैं और दूसरा संख्या y ले लेते हैं। दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है। देखो एक संख्या x लिए, दूसरा संख्या y लिए, दोनों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 लिख दिए। फिर कह रहा है उनके वर्गों का योग 169 है, तो वर्गों का योग इस तरीके से लिखा था, दोनों को वर्ग करके योग कर देंगे। ये देखो वर्गों का योग लिखा गया 169, ठीक है। अब पूछ रहा है दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, तो योगफल के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सभी बचपन से पढ़ते आए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। देखो तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपनी जगह पे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 169, और प्लस 2xy की जगह पे दिया है 60, तो यहाँ 60 डाल देंगे। 169 प्लस 120, जैसे ही ऐड करेंगे तो मिलेगा 289 मिल रहा है, 289 मिल रहा है, और इधर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 289। अगर हम क्या करें, स्क्वायर हटा दें तो इधर 289 का क्या मिलेगा, रूट अंडर मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई का वैल्यू मिल रहा है 70। तो देखो यही तो योग था, दोनों संख्याओं का योग निकालना था, और दोनों संख्याओं का योग आ गया 17, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलो ये भी समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है दो संख्या का HCF और LCM क्रमशः 36 और 144 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखो दो संख्या का LCM और HCF दिया हुआ है, अब कह रहा है क्या, उसके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक है, इनवर्स। तो दोनों संख्याओं का रेसिप्रोकल का सम निकालना है। चलो बढ़ाते हैं। ये भी दो संख्या का HCF दिया हुआ है कितना, 36, LCM दिया हुआ है 144, ये चीज़ दिया हुआ है। वो दोनों संख्या पता नहीं है कि वो दोनों संख्या क्या है, तो देखो दोनों संख्या को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना दोनों संख्या जो होगा वो क्या हो सकता है, तो 36x होगा और एक होगा 36y, ठीक है। यहाँ पे और लिख लेंगे, ठीक है। माना दोनों संख्या 36x और 36y, क्यों लिए 36x 36y, क्योंकि हमारा HCF 36 है, यानी x और y हम क्या किए हैं, इसमें लगा दिए हैं, और 36x और 36y में देखेंगे तो कॉमन हमारा 36 है, यानी कि HCF 36 निकल रहा है इसमें। तो ये दो संख्या है। अभी कह रहा है क्या, व्युत्क्रम का योग। देखो व्युत्क्रम का योग तभी निकलेगा जब ये दोनों संख्या पता चलेगा कि दोनों संख्या है क्या। देखो एक फार्मूला अभी पढ़े थे कि a इंटू बी इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF, ये पढ़े थे। और a दिया हुआ है 36x, b दिया है 36y, और LCM दिया है 144 और HCF दिया है 36। देखो x इंटू वाई इधर रहने देंगे, 144 और 36 भी रहने देंगे, और ये दोनों 36 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, और जब इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना। उधर जो मल्टीप्लाई में रहता है इधर आके डिवाइड हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये 36 4 जा आ गया 144। x इंटू वाई आ रहा है 4, देखो x इंटू वाई आ रहा है 4, इसका मतलब क्या है, x इंटू वाई 1 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा। ये पॉसिबल वैल्यू है कि x के जगह हम 1 रख सकते हैं और y की जगह भी 4 रख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख लिए। अब देखो x के जगह पे जब 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 36 इंटू 1, यानी ये आ जाएगा 36, ठीक है। अगर इस पर हम 36 y की जगह पे 4 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, 144 मिलेगा। यानी एक आ रहा है 36, एक आ रहा है 144, दोनों संख्या में एक आ रहा है 36 और दूसरा संख्या आ रहा है 144।
तो इसमें क्या कह रहा है, व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए। व्युत्क्रम का योग मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। देखो कैसे निकलेगा व्युत्क्रम का योग। 1/36 और इधर लिखेंगे 1/44 क्योंकि एक निकालें 36 और दूसरा निकालें 144, तो दोनों का हम निकाल लेते हैं। 36 144 कैल्शियम करेंगे तो आ जाएगा 144। 36 को 4 बार पढ़े, 4 एकम 4, 144 को एक बार पढ़े, यह आ रहा है 5/144 यानी 5/144 आ रहा है। ऑप्शन नंबर देख लो ए में है। तो ये समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। स्पीड को बढ़ा लेना आप लोग क्योंकि वहाँ पे बहुत कम समय रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य मतलब होता है जो जिसका दो फैक्टर होता है, जिसका दो फैक्टर होता है 1 और इटसेल्फ। तो यहाँ पे देख लो 121 का दो फैक्टर नहीं है, 11 के टेबल में भी आ रहा है। 81 जो है वो 9 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है बहुत सारा। 13 से 31 जो है 11 के टेबल में भी आ रहा है। फिर 1 और इसका भी 2 से अधिक फैक्टर है, तो मतलब इसका नन ऑफ दीज होगा। इसमें अभाज्य संख्या कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में लगा देंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो 4 to the power 5, फिर लिखा है 4 to the power -81, फिर लिखा है 4 to the power 12 और 4 to the power 7 का एलसीएम पूछ रहा है। और एलसीएम जब भी पूछे ना तो हाईएस्ट पावर को सेलेक्ट कर लेना। और इसमें देखो हाईएस्ट पावर कौन है, तो हाईएस्ट पावर हमें दिख रहा है 4 to the power 12। और देखो 4 to the power 12 यहाँ भी है और 4 to the power 12 इसमें भी देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी। ऑप्शन ए में भी 4 to the power 12 है। कैसे है इसमें, देखो 4 to the power 6 और 4 to the power 6 दोनों मिलके 4 to the power 12 हो जाएगा, यानी ये दोनों जो है ना वो हमारा एलसीएम है। तो एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी नंबर है, देख लो ऑप्शन नंबर डी, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें दो दो आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ यदि 8 अंकीय संख्या 22 से विभाज्य है, तो कह रहा है 1 8 6 2 3 8 3 ए, ये वाला 8 अंक का संख्या दिया हुआ है। तो कह रहा है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ए का मान क्या होगा, 22 से विभाज्य। देखो 22 से विभाज्य का रूल क्या होता है, 22 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो जो 11 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए तो 22 के टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो कि लास्ट में हम क्या रखेंगे, जो 11 के टेबल में भी आ जाए और 2 के टेबल में भी आ जाए। 22 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 8 अंक का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ए के जगह पे रखना है, ये ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो 11 और 2 से, ये दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 22 का जो रूल होगा वही होगा, 11 से जो होगा वो 22 से हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस इक्वल टू 0। ये चेक करने का रूल है, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस इक्वल टू 0 या मल्टीपल्स ऑफ 11 मतलब 11 का गुणज। ये चलो हम उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे देख लो ये ऑड है, ये ऑड है, प्लेस का बात कर रहे हैं, संख्या का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी ऑड है और ये भी हमारा ऑड है, ठीक है। उसके बाद इवन कौन है, तो ये है हमारा इवन, ये है हमारा इवन और ये है हमारा इवन और ये है हमारा इवन, ठीक है। फॉर्मूला क्या था कि इवन वाले को, इवन प्लेस वाले को सभी को जोड़ देना है और ऑड वाले को सभी को जोड़ देना है और दोनों को डिफरेंस करना है। जैसे ही डिफरेंस करेंगे हमें इक्वल टू में क्या मिलना चाहिए, तो 11 का गुणज मिलना चाहिए, या हाँ 11 का गुणज मिलना चाहिए या 22 जो भी हो। तो यहाँ पे 22 का रूल कह रहा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, इवन वाले को जोड़ लेते हैं। 8 2 8 और फिर ए, 8 2 8 ए, फिर माइनस किससे, इसका डिफरेंस निकालना किससे, तो 1 6 3 3, 1 6 3 3 और इधर क्या रखना है, तो 11 रख देंगे, ठीक है। उधर जो है 11 रख देते हैं। आगे बनाते हैं, 8 2 10 8 18 प्लस उधर 11 क्यों रखे हैं, क्योंकि 11 का गुणज रखना रहता है उधर, ऐसा फॉर्मूला ही है। इधर क्या होगा, तो 6 1 7 3 10 3 13, देखो 18 में से 13 जाएगा 5 आएगा और इधर 11 अपनी जगह पे, ए इक्वल टू आ रहा है 11 माइनस 5, यानी ए का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो आएगा 6। यानी ए के जगह पे अगर हम 6 रख देंगे तो वो 22 के टेबल में आ जाएगा, 22 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है।
तो 22 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए था, तो 11 से और 2 से होना चाहिए था, और 11 और 2 से ये विभाज्य है, तो ए की जगह पे हम क्या रख देंगे, तो ये 6 रख देंगे, ये वाला 6। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 8, 5 टू द पावर 12 का HCF क्या होगा। देखो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है ना, तो सबसे लोएस्ट पावर वाला देख लेना, ठीक है, सबसे लोएस्ट पावर वाला देख लो, बन जाएगा। तो लोएस्ट पावर देखो यहाँ पे क्या है, तो हमारा जो लोएस्ट पावर है वो है 5 टू द पावर 4, तो 5 टू द पावर 4 वाला जो है हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो इसी के साथ हम लोग क्या किया, आज 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे अगले दिन। तो अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी